Hello everyone, welcome back to my channel. This is my balcony part 2 and this is the final look. Sorry for delay friends because I had to go out of town urgently and now move on to balcony part 2. तो उससे पहले मैंने जो बनाया है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ. तो फ्रेंड्स ये है उसका जो केन वाली चेयर है, ये उसकी गद्दी है और इसका मुझे कवर सिलना है. तो ये इस टाइप से है, ये पूरी है, ये वाली दी है, ये अलग वाली, ये पूरी एक ही है गद्दी, ये वाली इस टाइप की है, ये ऐसी वाली. तो इसका एक कवर अभी मुझे सिलना बाकी है, तो ये मैं सिलूँगी अभी. ये इस टाइप की, ये सेपरेट वाली नहीं है, ये पूरी सिंगल है. थोड़ी सी यहाँ से राउंड में है, ये यहाँ से, और दो सिंगल वाली हैं, ये इस टाइप की. ये मुझे बनानी है केन की चेयर के लिए और ये भी मैं इसका स्टिच करूँगी कवर. तो कवर मैं सिल रही हूँ उसका उससे अभी दिखा. तो ये वाली बेडशीट है, ये डबल बेड की बेडशीट है ये, और ये सिल्क में है, तो इसलिए मैं अब इसे डिस्कार्ड कर रही हूँ. तो मैंने सोचा इसी की मैं अपनी केन वाली चेयर के कवर बना लूँ. बिकॉज इसमें क्या होता है, जब भी मैं बिछाती थी तो इसमें जो हम पिल्लो लगाते हैं ना, वो स्लिप होते थे, वो फिसलते थे वो. तो इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उसमें इसको यूज़ कर रही हूँ. और इस बेडशीट की कटिंग में इस तरह से कर रही हूँ कि जो इसके बॉर्डर हैं, जो कॉर्नर्स के इसके बॉर्डर हैं, वो मैं जो सीट की जो बॉर्डर वाली लाइन होती है वो मैं वहाँ यूज़ करूँगी उसको. और जो बेडशीट का बीच का जो पोर्शन होता है वो मैं सीट के ऊपर में उसको यूज़ करूँगी इस तरह से. और इसकी मेज़रमेंट के लिए हमें जो हमारी सीट है, ऊपर का जो उसका पोर्शन है उस पर इंच टेप रख के जितना भी उसका ऊपर का आ रहा है, और उस दोनों साइड से हमें आधा इंच मार्जिन रखना होता है. और ये साइड का है जो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, वो जो साइड की है उसको भी जितना आ रहा है उससे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, 1 सेंटीमीटर. तो वो रख के मैंने कटिंग कर लिया है और अब मैं स्टिच कर रही हूँ. और यहाँ जो मैं स्टिच कर रही हूँ, मेरे पास टोटल 3 हुए मेरे पास इसके फैब्रिक के पीसेस, और ऊपर नीचे का 2 और साइड की पट्टी 1. तो दोनों को हमें साइड की पट्टी से हमें ऊपर और नीचे का हिस्सा जोड़ना है. इस तरह से मैंने जोड़ा है. और बिकॉज़ कि जो बेडशीट होती है इनके धागे निकलते हैं, तो मैंने इसमें साथ साथ इंटरलॉक भी कर लिए मैंने इसमें. और कुछ इस तरह से पूरा स्टिच होने के बाद ये इस तरह से दिखता है, इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ. और अभी मैंने इसमें वेलक्रो नहीं लगाया है. अब हमें लगाने हैं दोनों तरफ पट्टी में वेलक्रो, और पट्टी और लगेगी इसमें वेलक्रो के लिए भी और उसको फिनिशिंग देने के लिए भी, जो साइड का है पीछे का उसको. और अभी इस तरह से मैंने तैयार कर दिया है इतना पोर्शन इसका. और इसी तरह मैं 2 जो सीट कवर हैं, 2 सिंगल वाली हैं सोफ़े हैं, उनका भी तैयार कर लूँगी. और ये जो जिनके मैं स्टिच कर रही हूँ कवर, ये मुझे केन की जो चेयर है, सोफ़ा सेट है, ये मुझे बालकनी में रखना था अपना उसके लिए, तो ये उसी के लिए मैंने स्टिच किए हैं ये. और सोफ़ा कवर का कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने शूट करके रखा हुआ है. अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको शेयर कर दूँगी. अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे प्लीज़ बोल दीजिएगा. और इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से मैंने इसमें दोनों तरफ मैंने वेलक्रो लगा दिया है ताकि इजी हो जाए. हम जब कभी वॉश करते हैं सीट कवर तो उसमें वेलक्रो लगा के काफ़ी इजी हो जाता है निकालना उसको और फिर चेंज करना उसे. तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है. और अब कुछ काम था मुझे पेंट का, जो मुझे अपनी बालकनी में ऐड ऑन करने थे चीज़ें. तो उसमें कुछ लैंटर्न थे जो मुझे पेंट करने थे अपनी कलर थीम के अकॉर्डिंग. तो इन सबको मैंने वाइट किया. इसमें कुछ बड़े वाले लैंटर्न भी थे, उसको भी मैंने पेंट किया। और कुछ सेंटर टेबल थी मेरी जो मुझे वहाँ पे रखनी थी, प्लेस करनी थी बालकनी में, तो उसके अकॉर्डिंग, कलर थीम के अकॉर्डिंग मैंने वो भी पेंट करी।
और एक मुझे चाहिए था यार्न वॉल हैंगिंग चाहिए था, तो वो मैंने रेडी किया। और वो फ्रेंड्स ये जो रिंग है मेरी, एक मेरा सॉस पैन का ढक्कन था, तो वो कांच उसका टूट गया था। तो उसके बाद ये जो रिंग है ये रह गई थी, तो मैंने इसको रख लिया था कि आगे फर्दर काम आएगा। तो उसी में मैं ये यार्न डाल के इसको मैं वॉल हैंगिंग बना रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसमें थ्रेड डाला है नॉट लगा के, और इसी तरह हमें 5-6 रिपीट करने हैं। और दूसरा कलर भी मैंने कलर कॉम्बिनेशन अपनी थीम के अकॉर्डिंग ही रखा है इसमें। और जो दूसरी वाली थी वो उसको क्रॉस में इसको लाना था मुझे। ये सारे काम होने के बाद अब आती है क्लीनिंग की बारी। तो अब मैंने सारा क्लीन किया है यहाँ पे, और टाइल्स भी सारी साफ़ करी यहाँ की। और जिस तरह का मैंने अपने माइंड में सेट किया हुआ था यहाँ का मेकओवर, तो उस तरह से फिर मैंने सेटिंग चेंज करी यहाँ की। और सबसे पहले मैंने केन का जो सोफ़ा है 3 सीटर वाला, उसको मैंने वहाँ से साइड चेंज करी, सामने ले गई। और ये कर्टन भी मैंने लगा दिए थे। और यहाँ मुझे कुछ चीज़ें हैंग करनी थी, तो उसके लिए मैंने कमांड हुक का इस्तेमाल यूज़ किया। और यहाँ टाइल्स थी, तो इसलिए वहाँ होल्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कमांड हुक की हेल्प ली। और जहाँ मैंने बुद्धा जिस प्लेस किए थे, वहाँ मैंने जो मेरा एक DIY है बॉटल लाइट जो बनाई थी मैंने, वो मैंने प्लेस करी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने रखे प्लांट सारे अपने। और अब मुझे करनी थी लाइटिंग। तो मुझे लाइटिंग जो करनी थी वो ऊपर की तरफ मुझे क्रॉस में करनी थी, तो उस तरह से ही मैंने किया उसे। और कुछ मैंने जो बंजारा मार्केट से परचेज़ करी थी, उन चीज़ों के साथ यहाँ का लुक मैंने कंप्लीट किया। और इसके बाद स्टार्ट किया मैंने अपने राइट साइड का। लेफ़्ट का हो गया था, अब राइट का मैंने स्टार्ट किया। और इस टाइप की एक बैम्बू वाली मेरे पास लंबी वाली बास्केट तो नहीं, लैम्प था, उस पर मैंने वेरीगेटेड वाला अपना इसमें पोथोस लगाया। और मुझे इस तरह से ही लगाना था इसे ही। वो काफ़ी टाइम पहले मैंने ये लैम्प लिया था, तो उसी को मैंने यूज़ किया उसका शेड हटा के। और ये सारा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ का लुक आया है सब जगह का। और यहाँ मैं अपने राइट साइड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाई, बिकॉज़ वहाँ पे IGL की लाइन थी, तो वहाँ पे लाइटिंग नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था। और वहाँ पे टैप भी लगा हुआ है, तो मेरी हाउस हेल्पर वहाँ पे जो मॉपिंग का है वहाँ पे ही रखती है, वहाँ पे ही पानी चेंज कर दी है, तो वहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाई मैं।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा बालकनी मेकओवर पार्ट 2। आपको ये कैसा लगा, वो भी बजट फ्रेंडली वाला मेकओवर? प्लीज़ ड्रॉप योर सजेशंस। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन। Till then, bye bye and take care. Be positive and stay happy. Thanks for watching.